हेलो माय डियर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहले बता देते हैं, वीडियो को स्किप करेंगे नुकसान आपको है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग को जो दिया जा रहा है, ये टॉपर सीरीज आप लोग को पता है ये टॉपर सीरीज है। ठीक है, ये कौन सा सीरीज है? टॉपर सीरीज, मतलब टॉपर बनाने के लिए ये सीरीज है। ठीक है, टारगेट 95 अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो बन रहा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है काफी रिसर्च करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए आज जो हम लोग क्लास 10 का जो साइंस का जो है आप लोग का चैप्टर जिसका लाइट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसका मोस्ट वीवीआई जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, जो कि एग्जाम में 100% आने वाले, क्योंकि 2009 से जो आप लोग का एग्जाम हुआ, 2009 में जो एग्जाम हुआ था प्लस इधर हाल फिलहाल जो 2024 में एग्जाम हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें लिखे लिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग को हम थोड़ा डार्क में नहीं रखेंगे, ठीक है, अंधेरे में नहीं रखेंगे। आप लोग को हम सिंपल बता देते हैं कि ये जो लाइट चैप्टर है इसमें आप लोगों को कुछ फिगर बनाने वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिगर बनाने वाला आता है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिगर बनाने वाला और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को जो है उसको भी उसका भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को जो प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में 100% उसी से आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा तभी बनेगा वो वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी फिलहाल अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला और जो आपका है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे तब बनाएंगे वो वीडियो। ठीक है, न्यूमेरिकल और फिगर वाला। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में जो है देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं? देखिए, ये जैसे कि एक समतल दर्पण होता है, इसमें एक इधर से ऐसे आता है आपतित किरण, ये जाता है उसे परावर्तित किरण का, ये आता है आपतित किरण, जाता है तो परावर्तित किरण। ठीक है, ये समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि ये जो है परावर्तक सतह इससे जो टकरा रहा है किरण, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तित किरण भी समझ लीजिए क्या होता है। तो परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जैसे कि ये आया, परावर्तित सतह पे आया तो आपतित किरण हो गया। अब यहाँ से टकरा के जो वापस जा रहा है जो किरण, उसे क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण कहा जाएगा। तो सिंपल है, आप लोग जो है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग सिंपल से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या आ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग घर में जो आईना जो देखते हैं, आईना जो देखते हैं वो कौन सा दर्पण का होता है? समतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब का जो है आप लोग कुछ विशेषता लिखना है। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बताना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, कैसा होता है? आभासी होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या देखिएगा? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, जो दर्पण जैसे दर्पण के पीछे भी तो बनता है। जैसे मान लीजिए हम खड़ा है, ठीक है, हम जो है मान लीजिए आईना में खाए तो हमारे पीछे ही तो बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, फिर क्या देखिएगा? समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। यानी कि आप जैसे आईना के पास खड़ा हो जाइए, ठीक है, आप खड़ा हो जाइए यहाँ पे और आप देखिए, आप जितना भी दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी जो उतना ही दूर में बनेगा। ठीक है, जितना पास आएंगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही पास में बनेगा। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों क्या होता है? समान होता है। ठीक है, जितना आप दूर रहेंगे तो वस्तु भी प्रतिबिंब भी जो उतना ही दूरी पे आपका जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली आप घर में अपना आईना में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, आप देखिएगा आईना में जब आपका अपना फिगर देखते हो, ऐसा थोड़ी ना कि आपका फिगर उल्टा बन जाता है आपका, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका मुंडी नीचे होता है पैर ऊपर होता है, ऐसे तो नहीं बनता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बनता है। तो वही चीज़ है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका वस्तु का जो आकार होता है, ठीक है, मतलब आप जितने बड़े हैं प्रतिबिंब का जो भी आकार होता है वो भी समान होता है, सेम होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जितने साइज के आपको बहुत छोटा वहां बनेगा प्रतिबिंब, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों का आकार आप देखिएगा समान जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। छठा इसमें देख लीजिए विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक होता है। पार्श्विक मतलब क्या होता है आपको समझ लीजिए। ठीक है, जो दायां हाथ है वो आपका बायां दिखा देगा और बायां वाला दायां दिखा देगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें, ठीक है, दाहिना का बायां दिखा देगा और बायां का क्या दिखाएगा? दाहिना दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर है इसका। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, तो अब समतल दर्पण का आप देख लीजिए विशेषता। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं ये देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, पहले आप लोग लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि एक आपतित किरण हो गया, एक परावर्तित किरण हो गया, एक हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, सारे क्या होते हैं?
एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, सभी सभी क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड विशेषता देख लीजिए क्या है इसका, ठीक है। सेकंड नियम क्या है, सॉरी सेकंड नियम क्या है, ठीक है। देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए चलिए ये 60 है, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। एग्जाम का भी कल क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोलेगा ये 55 है, तो ये कितना होगा आपको बताइए, तो ये भी बता देंगे आप, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी कि एल आई इक्वल टू एल आर हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण आप लोग देखते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका दो उपयोग को आप लोग क्या करना, लिखना है, ठीक है। कोई दो उपयोग, तो खैर यहाँ पे हम बहुत सारा उपयोग लिख दिए, आप लोग देख सकते हैं। आपको कोई दो उपयोग या फिर एग्जाम में जितना भी उपयोग आएगा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। वाहन के जो है हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट, ठीक है, वो कौन सा दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। दंत चिकित्सक में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है। टॉर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है। प्रकाश को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। वस्तु को क्या दिखाता है, बड़ा दिखे, जिसकी दांत में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, तो अवतल दर्पण से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर, ठीक है। मोटर गाड़ियों में, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आपको अभी पता है कि, ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण का काम क्या होता है, अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि जितनी भी छोटे से छोटे चीजें उसको बड़ा कर, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक एरिया है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको एक छोटा सा फिगर में वो पूरा एरिया को दिखा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, मोटर गाड़ी में, ठीक है। इसका उत्तर आप देख लीजिए, मोटर गाड़ी में जो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं, ये बात तो पक्का है, ठीक है। और छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिए ये बात ध्यान में रखिए, सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। और इसका जो है ठीक है, दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, मतलब ये बहुत दूर तक जो है इसको कवर कर सकता है, जिसके कारण जो है ना, ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि जो ड्राइवर होता है वो, आप देखते हैं कि साइड मिरर होता है, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी का जो है साइड मिरर होता है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो वो बिल्कुल इजीली जो है यहाँ से देखता है साइड मिरर में, और उसको बहुत सारे क्षेत्र दिखाई देता है, ठीक है, कौन गाड़ी आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको सब कुछ पता हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। 8 नंबर तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो बस 7 नंबर, ठीक है। और एक ऊपर में जो आपको कुछ हम स्किप करवाए थे, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। 1 मिनट, ये वाला देखिए, ये सब जो है स्किप करवाया है। गोली दर्पण क्या होता है ना, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, तो ये सब आपको उतना कुछ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। हाँ, जब हम लोग फिगर वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट जरूरी होगा, तो आपको समझा दीजिएगा उस समय, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करिए, ताकि जो है जल्दी से जल्द हम जो है आप लोग के लिए वो फिगर वाला क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो जल्दी जय हिंद, जय भारत, ठीक है।